नमस्कार। आज हम एक ऐसे देव पर बात करने जा रहे हैं जिनका नाम हम सब किसी भी शुभ काम से पहले लेते हैं, गणपति बप्पा। हमारे पास अवधेश राणा का एक लेख है, गणपति बप्पा विघ्नहर्ता का अद्भुत स्वरूप। तो आज हम इसी के जरिए उनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानियों को दोहराना नहीं है जो हम सब ने सुनी ही है, बल्कि राणा के विश्लेषण को आधार बनाकर हम उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और शायद सबसे जरूरी दार्शनिक पहलुओं में उतरना चाहते हैं। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि आखिर गणेश जी में ऐसा क्या है, वो कौन से गुण हैं, कौन सी कथाएं हैं जो उन्हें इतना अहम बनाती हैं कि हर शुरुआत उनसे ही होती है। क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं गणेश जी के जन्म से जुड़ी वो जानी मानी पौराणिक कथा। देखते हैं राणा का लेख इसे कैसे देखता है। कथा तो शायद हम सबको पता ही है कि कैसे माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उन्हें पहरे पर खड़ा कर दिया अपने द्वार पर। उनको बिल्कुल साफ आदेश था कि जब तक वो स्नान कर रही हैं कोई भी अंदर ना आए, कोई भी नहीं। फिर कुछ देर बाद भगवान शिव आते हैं और वो अंदर जाना चाहते हैं, पर गणेश जी अपनी माँ के आदेश के पक्के उन्हें रोक देते हैं पूरी दृढ़ता से। शिवजी इसे अपना अपमान समझ लेते हैं और क्रोध में, शायद अनजाने में ही, वो गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर जब माता पार्वती बाहर आती हैं, अपने बेटे को उस हाल में देखती हैं, तो जाहिर है उनका दुख, उनका क्रोध वो बिल्कुल प्रलयंकारी हो जाता है। वो तो सृष्टि का विनाश करने पर उतारू हो जाती हैं। तब सारे देवता घबरा जाते हैं, सब मिलकर शिवजी से विनती करते हैं कि कुछ करें, स्थिति संभालें। तब शिवजी एक हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाकर उन्हें फिर से जीवित करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी उन्हें एक वरदान भी देते हैं कि आज से किसी भी पूजा, किसी भी शुभ काम की शुरुआत में सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी और तभी से वो प्रथम पूज्य कहलाए। जी हाँ, और ये कथा, जैसा राणा अपने लेख में भी इशारा करते हैं, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें हम देखिए कई परतें हैं। एक तरफ तो गणेश की कर्तव्य निष्ठा है, माँ का आदेश मतलब माँ का आदेश, बिल्कुल, चाहे सामने कोई भी हो। दूसरी तरफ अधिकार और कर्तव्य का एक टकराव दिखता है, जिससे एक विनाश की स्थिति बन जाती है। फिर उसमें पश्चाताप भी है, समाधान भी है। हाथी का सर लगना एक तरह से पुनर्निर्माण है, और सबसे अहम है वो प्रथम पूज्य का वरदान। ये हिंदू परंपरा में एक व्यवस्था बनाता है, एक प्राथमिकता तय करता है, और यहीं से गणेश जी का जो विघ्नहर्ता स्वरूप है वो स्थापित होता है। तो ये सिर्फ जन्म नहीं, ये एक तरह से उनका स्थान निर्धारण है दैवीय व्यवस्था में। ये बहुत जरूरी बात कही आपने कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इसमें मूल्य हैं, सिद्धांत हैं। और इसी तरह गणेश जी के जो अनेक नाम हैं वो भी उनके अलग अलग गुणों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को हरने वाले, एक दंत जिनका एक दांत टूटा है, गजानन हाथी के मुख वाले, लंबोदर बड़े पेट वाले, वक्रतुंड जिनकी सूंड मुड़ी हुई है। राणा के लेख में इन नामों के पीछे जो अर्थ छिपे हैं उन पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और लेख ये भी बताता है कि गणेश जी का जो पूरा स्वरूप है ना, उसका हर हिस्सा, हर अंग गहरे प्रतीकवाद से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बस संयोग है कि उनका रूप ऐसा बन गया, नहीं, हर चीज के पीछे एक संदेश है, एक सीख है। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है, बताइए ना जरा इसके बारे में। हाँ, तो देखिए, राणा के विश्लेषण के हिसाब से उनका जो बड़ा मस्तक है वो सिर्फ बड़ी सोच नहीं बल्कि ज्ञान की विशालता का प्रतीक है। मतलब अलग अलग विचारों को, यहाँ तक कि विरोधी विचारों को भी अपने अंदर समा लेने की क्षमता। आज के जमाने के लिए ये कितना जरूरी है ना, खुले दिमाग से सब ग्रहण करना। बिल्कुल, आज के ध्रुवीकृत माहौल में तो और भी ज्यादा। सही कहा। फिर उनकी छोटी तीक्ष्ण आंखें, वो सतह से परे देखने की क्षमता है, गहराई में उतरकर असल बात को समझना। आज इतनी सूचनाएं हैं चारों तरफ, उसमें जरूरी क्या है ये समझना बहुत अहम है। हाँ, शोर से ज्यादा तत्व पर ध्यान देना। बिल्कुल। उनकी लंबी और लचीली सूंड ये अनुकूलनशीलता दिखाती है, विवेक से शक्ति का प्रयोग करना और किसी भी हालत में रास्ता निकाल लेना। राणा इसे शक्ति और विनम्रता का संतुलन कहते हैं, शक्तिशाली होकर भी विनम्र रहना। अच्छा। का समूह, कम बोलना, संयमित बोलना, और जो बोलो वो सार्थक हो। ये हमें ज्यादा बोलने से बचने और अपने शब्दों का वजन समझने की सीख देता है। तो एक तरह से देखिए, उनका पूरा शरीर ही जीवन जीने का एक दर्शन है।
एक प्रैक्टिकल गाइड। ये तो वाकई कमाल है, एक मूर्ति में इतने सारे जीवन के सूत्र। अच्छा, आपने शरीर के अंगों की बात की, अब उनके वाहन पर आते हैं। एक छोटा सा चूहा, मूषक, ये जोड़ी हमेशा से थोड़ी हैरान करती है। मतलब इतने विशाल देवता, हाथी के सिर वाले, और उनका वाहन इतना छोटा सा जीव। राणा का लेख इस बारे में क्या कहता है? इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में, और राणा इसे बड़े अच्छे से खोलते हैं। देखिए, परंपरा में मूषक को माना गया है हमारे चंचल मन का प्रतीक, अस्थिर मन। हमारा मन भी तो चूहे जैसा ही है, एक जगह कहाँ टिकता है, कभी इस इच्छा में, कभी उस चिंता में भागता रहता है। हाँ, ये बात तो सही है। कभी अतीत में, कभी भविष्य में, वर्तमान में तो कम ही रहता है। तो गणेश जी, जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं, उनका इस चूहे पर सवार होना ये दिखाता है कि बुद्धि और विवेक से ही इस चंचल मन को कंट्रोल किया जा सकता है, साधा जा सकता है। अच्छा। लेकिन राणा इसमें एक और परत जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी शक्ति का भी सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। मूषक छोटा जरूर है, पर उसमें भी तो जमीन कुरेदने, रास्ता बनाने की ताकत है। हाँ, ये तो है। तो गणेश जी का उस पर सवार होना ये भी दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे साधनों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिखाता है कि बुद्धि जो है वो छोटे साधनों से भी बड़े काम करवा सकती है। वाह, तो ये सिर्फ मन पर काबू पाना नहीं, बल्कि संसाधनों का सही मैनेजमेंट और हर छोटी चीज की अहमियत पहचानने की भी सीख है। ये व्याख्या तो इस प्रतीक को और भी गहरा बना देती है। बहुत खूब। चले अब पूजा और महत्व की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत में हर शुभ काम गणेश वंदना से ही शुरू होता है। शादी हो, गृह प्रवेश हो, पढ़ाई शुरू करनी हो, नया बिजनेस हो, हर जगह पहले गणेश जी को मनाया जाता है। मान्यता यही है कि उनके आशीर्वाद से काम बिना किसी बाधा के पूरा होता है। और हाँ, उन्हें मोदक बहुत पसंद है। उनकी पूजा में मोदक का भोग तो जैसे जरूरी ही माना जाता है। क्या लेख मोदक के बारे में भी कुछ खास बताता है? हाँ बिल्कुल, राणा मोदक के प्रतीकवाद पर भी बात करते हैं, और ये सिर्फ गणेश जी की फेवरेट मिठाई होने से कहीं ज्यादा है। मोदक का जो खास आकार होता है ना, नीचे से चौड़ा, ऊपर से नुकीला सा, और अक्सर हाथ से बनाया जाता है, उसे ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक माना गया है। अच्छा, कैसे? उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, चावल या गेहूं के आटे का, उसे आप भौतिक संसार या हमारा बाहरी रूप समझ सकते हैं। और अंदर जो मीठी स्टफिंग होती है, गुड़, नारियल वगैरह की, वो है हमारी आंतरिक आध्यात्मिक मिठास, आनंद या आत्मा का प्रतीक। तो जब भक्त मोदक चढ़ाता है, तो वो एक तरह से अपने बाहरी और भीतरी जीवन की मिठास और पूर्णता की प्रार्थना कर रहा होता है। उसका गोल आकार ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक है, और मीठा स्वाद उस ज्ञान से मिलने वाले आनंद का। तो ये सिर्फ भोग नहीं है, ये ज्ञान और आनंद पाने की एक प्रतीकात्मक प्रार्थना भी है। ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। मोदक को इस नजरिए से मैंने कभी सोचा नहीं था। अब बात करते हैं उस महापर्व की जो पूरी तरह से गणपति बप्पा को ही समर्पित है, गणेश चतुर्थी। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को ये पर्व शुरू होता है, आमतौर पर अगस्त-सितंबर में। पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में तो इसकी रौनक देखते ही बनती है। 10 दिनों तक चलता है ये उत्सव। घरों में, बड़े बड़े पंडालों में गणपति की सुंदर मूर्तियां स्थापित होती हैं। पूरा माहौल भक्ति, संगीत, उल्लास से भर जाता है। भजन कीर्तन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और फिर 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को थोड़ी उदासी के साथ नम आँखों से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन के समय हर तरफ एक ही आवाज गूंजती है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक भावना है, एक इंतजार है, एक उम्मीद है। बिल्कुल। और इस पर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू भी है, जिसका जिक्र राणा के लेख में बहुत जोर देकर किया गया है। आज हम जो ये सार्वजनिक गणेशोत्सव का इतना बड़ा रूप देखते हैं ना, इसे इतना लोकप्रिय बनाने और इसे एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन जैसा बनाने का श्रेय जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। हाँ, मैंने भी ये सुना है। तिलक जी ने इसे शुरू किया था जी। ब्रिटिश राज के समय में अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग बड़ी संख्या में कहीं इकट्ठा हों। उन्हें डर था कि इससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, तो उन्होंने ऐसे जमावड़ों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। तिलक जी ने इसका तोड़ निकालने के लिए गणेशोत्सव को चुना। उन्होंने इसे घरों की पूजा से निकालकर एक सार्वजनिक महोत्सव बनाया। अच्छा, क्या उद्देश्य था उनका? उद्देश्य साफ था,
इस धार्मिक आयोजन के बहाने सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं, उनमें एकता बढ़े, राष्ट्रीय चेतना जागे और स्वतंत्रता संग्राम के जो विचार हैं उनका आपस में आदान प्रदान हो सके। पंडाल एक तरह से मीटिंग की जगह बन गए। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। हाँ बिल्कुल, और ये काफी सफल भी रही। देखते ही देखते गणेशोत्सव अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक परंपरा का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक जागृति लाने के लिए किया जा सकता है। ये जानना कि गणेशोत्सव का इतना गहरा नाता हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी है, ये तो इस पर्व के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। कई बार लोग गणेश जी की कहानियों और उनके स्वरूप में और भी गहरे मतलब ढूंढते हैं, शायद कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक संकेत। क्या राणा का लेख इस बारे में भी कुछ कहता है? क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इनमें कुछ और भी छिपा है? हाँ, राणा इस संभावना पर भी गौर करते हैं कि इन कथाओं और प्रतीकों में शायद गहरे दार्शनिक या आप कह सकते हैं जीवन प्रबंधन के सूत्र छिपे हैं, जिन्हें हम आज के संदर्भ में भी समझ सकते हैं और लागू कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का विशाल सिर, जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के ज्ञान और अनुभवों को मिलाकर एक समझ बनाने की क्षमता है, सिंथेसिस जिसे कहते हैं। यह हमें जीवन को एक समग्र नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। उनका एक टूटा हुआ दांत, जिसके कारण वो एक दंत कहलाए, इसे भी कई तरह से देखा जा सकता है। एक मतलब है त्याग, कि ज्ञान पाने के लिए या किसी बड़े लक्ष्य के लिए कुछ प्रिय चीज का त्याग करना पड़ सकता है। दूसरी व्याख्या है कि ये द्वंद्व से परे जाने का प्रतीक है। अच्छा बुरा, सुख दुख, इन जोड़ियों से ऊपर उठकर संतुलन साधना, बैलेंस। संतुलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर मूषक वाहन जिसकी हमने चर्चा की, वो छोटे साधनों की अहमियत और उनके कुशल प्रबंधन की सीख देता है। ये बताता है कि किसी की क्षमता का अंदाजा उसके आकार या बाहरी रूप से नहीं लगाना चाहिए। हर किसी में हर चीज में क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। सही बात है। और उनका बड़ा पेट, लंबोदर होना, ये जीवन के सभी अनुभवों को, अच्छे भी, बुरे भी, मीठे भी, कड़वे भी, पचाने की, स्वीकार करने की और उनसे सीखने की क्षमता का प्रतीक है। ये एक तरह की भावनात्मक स्थिरता है, जीवन की सच्चाई को जस का तस स्वीकार करना। ये बताता है कि बिना किसी पक्षपात के सब कुछ स्वीकार करके उससे सीखना ही परिपक्वता है। वाकई हर प्रतीक, हर कहानी एक गहरा जीवन दर्शन लिए हुए है। और ये देखना भी बहुत अहम है कि आज के आधुनिक समाज में, जहाँ जिंदगी की रफ्तार, चुनौतियाँ सब बदल गई हैं, वहाँ भी गणपति बप्पा उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। फिल्में हो, गाने हो, कला हो, पॉप कल्चर हो, हर जगह उनकी मौजूदगी दिखती है। गणपति बप्पा मोरिया का नारा आज भी लोगों में एक गजब की ऊर्जा भर देता है। एक सकारात्मकता ले आता है। हाँ, निश्चित रूप से। गणपति बप्पा अब सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे भारत की एक जीती जागती सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। उनका रूप, उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और समय के साथ नए मतलब भी ग्रहण कर रही हैं। लेकिन राणा का लेख एक और बहुत जरूरी समकालीन मुद्दे की तरफ ध्यान खींचता है, जो गणेशोत्सव से जुड़ा है, और वो है पर्यावरण का संरक्षण। हाँ, ये आजकल एक बड़ा मुद्दा है, मूर्तियों के विसर्जन से होने वाला प्रदूषण। जी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब विसर्जन होता था, और खासकर प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल वाले रंगों से बनी मूर्तियों का, तो पानी बहुत प्रदूषित होता था। ये एक गंभीर समस्या बन गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लोग इको फ्रेंडली विकल्प अपना रहे हैं। हाँ, आजकल मिट्टी की मूर्तियां ज्यादा दिखती हैं। बिल्कुल, मिट्टी की मूर्तियां, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, ये चीजें लोकप्रिय हो रही हैं। कई जगहों पर तो अब अलग से छोटे तालाब बनाए जाते हैं विसर्जन के लिए। ये दिखाता है कि हम अपनी आस्था और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम अपनी प्राचीन परंपराओं को आज की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो अगर हम अवधेश राणा के लेख से जो मुख्य बातें निकली उन्हें एक साथ देखें, तो गणपति बप्पा का व्यक्तित्व, उनकी कथाएं, उनसे जुड़ी परंपराएं, ये सब हमें जीवन जीने के लिए कई व्यवहारिक और दार्शनिक सबक सिखाती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर राणा के विश्लेषण से कुछ प्रमुख सीखें निकालनी हो तो वो कुछ इस तरह होंगी। पहली, सोच हमेशा बड़ी रखो, सबको साथ लेकर चलो, बड़ा सिर, लेकिन अपनी जड़ें, अपनी विनम्रता कभी मत भूलो। दूसरी, जीवन में जो मुश्किलें आए, बाधाएं आए, उनका सामना डर से नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और धैर्य
गणेश का स्वभाव से करो। तीसरी, अपने चंचल मन और इच्छाओं मूषक पर हमेशा अपनी बुद्धि का नियंत्रण रखो, उन्हें सही दिशा दो। चौथी, ज्ञान, मोदक का अंदरूनी हिस्सा और विवेक, गणेश का पूरा स्वरूप को जीवन में सबसे ऊपर रखो। यही सफलता और शांति का रास्ता है। और पांचवी, जीवन के हर तरह के अनुभव लंबोदर को स्वीकार करना सीखो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तो आज हमने अवधेश राणा के लेख के जरिए गणपति बप्पा के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। वो सिर्फ विघ्न दूर करने वाले देवता नहीं है, बल्कि वो बुद्धि, विवेक, संतुलन, सबको साथ लेकर चलने और जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने के प्रतीक हैं। उनका हर अंग, हर नाम, हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। गणेश चतुर्थी जैसा पर्व आस्था, खुशी और सामाजिक एकता का प्रतीक तो है ही, साथ ही वो हमें हमारे इतिहास से भी जोड़ता है और आज के समय में पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। गणपति बप्पा मोरया का जयघोष सचमुच विश्वास और सकारात्मकता लाता है। जी, और इस सारी बातचीत के आखिर में मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर शायद वो खुद सोच विचार करना चाहें। राणा का लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो प्राचीन प्रतीक हैं, ये कथाएं हैं जैसे गणपति की, ये आज के इस तेज रफ्तार, तनाव भरी, जटिल दुनिया में अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखती हैं। खासतौर पर विघ्नहर्ता का जो उनका मूल विचार है, बाधाओं को हरने वाला, क्या वो आज के युग की जो नई बाधाएं हैं, जैसे मानसिक तनाव है, करियर की चिंताएं हैं, सूचनाओं का बोझ है या सामाजिक अकेलापन है, क्या इन चुनौतियों से निपटने में भी गणपति का ये स्वरूप हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? कैसे हम इन प्राचीन प्रतीकों से आज की जिंदगी के लिए नई प्रेरणा और नए समाधान ढूंढ सकते हैं? ये सवाल शायद हमें अपनी जड़ों से जुड़कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोई दिशा दिखा सकता है।